एनजीओ जिसमें कि वर्तमान में कई प्रकार से कार्य किया जा रहा है, ट्रस्ट बनाकर, सोसाइटी बनाकर, सेक्शन 8 कंपनी बनाकर। आज का इन एनजीओ का जो कार्यक्षेत्र का दायरा है काफ़ी विस्तृत हो चुका है। हम हमारे आसपास देखते हैं कि कुछ एनजीओ सोसाइटी के रूप में कार्य करते हैं, कुछ ट्रस्ट के रूप में कार्य करते हैं, कुछ सेक्शन 8 कंपनी के रूप में कार्य करते हैं। इन एनजीओ का जो कार्यक्षेत्र और इनकी कार्यप्रणाली होती है उसके ऊपर आयकर अधिनियम की धारा 115 टीडी, जो कि आयकर के नियमों का पालन न करने पर इन पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, 115 टीडी का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे एनजीओ को कार्य करने होते हैं जो न करने पर एनजीओ पर इसका प्रभाव विपरीत रूप से होता है। जब एनजीओ ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है तो इसका ट्रस्ट डीड बना होता है और इसके ट्रस्टियों का निर्वाचन होकर ये इसका संचालन करते हैं। इन्हें इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों को इसके संचालन के दौरान ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन से लेके तो इसके पैन कार्ड, टैन नंबर, ट्रस्ट का बैंक में खाता खोलना, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, बैलेंस शीट बनाना और उसका वित्तीय वर्ष के अंत में ऑडिट कराना। आयकर विभाग में आयकर से छूट के लिए इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना, उसके पश्चात ये इसकी समयावधि क्या होती है कि किस समय पर एनजीओ को, ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो या सेक्शन 8 कंपनी हो, कब कब इसका ऑडिट कराकर ऑडिट रिपोर्ट डिपार्टमेंट में आयकर विभाग में सबमिट करना होता है और इसका रिटर्न कब सबमिट करना होता है। ट्रस्ट के रूप में इसके ट्रस्टीज का संचालन करते हैं। ट्रस्टियों के निर्वाचन के पश्चात इसका संचालन ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है। सोसाइटी जिसमें कि इसका नियमावली और ज्ञापन पत्र बना होता है, बायलॉज बने होते हैं, उसके नियमों के अनुसार इसके जो भी पदाधिकारी होते हैं जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कार्यकारिणी, इनके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। सेक्शन 8 कंपनी में इसके जो डायरेक्टर होते हैं उनके द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। इनके ट्रस्ट के ट्रस्ट डीड में, सोसाइटी के बायलॉज में और ट्रस्ट के जो भी मेमोरेंडम आर्टिकल, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल होता है उसमें जो भी इनका कार्यक्षेत्र निश्चित होता है उसी के अनुरूप इन्हें कार्य करना होता है। कुछ कार्य विशेष निर्धारित किए गए हैं सेक्शन 11(5) में, जिसके अंतर्गत शिक्षा, हेल्थ, गरीबों की सेवा, जिसमें ये संस्थाएं एनजीओ कार्य करती हैं। इनके द्वारा इनके जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें जो इनका कार्य क्षेत्र एक बार निश्चित हो जाता है उन्हीं के अनुरूप इन्हें कार्य करना होता है। इसके विपरीत कार्य करने पर इसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्च होते हैं, वो उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। साथ ही साथ में किस कंडीशन में 115 टीडी इन एनजीओ पर, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी पर लागू होती है। जब एक ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी समाज में समाज सेवा के लिए कार्य करती है तो इन एनजीओ को, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन कराकर, पैन कार्ड, टैन नंबर के लिए आवेदन देकर और बैंक में खाता खुलवाने के पश्चात, नियमित रूप से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के पश्चात, बैलेंस शीट वित्तीय वर्ष के अंत में बनाने के पश्चात इसका ऑडिट कराना होता है। साथ में आयकर विभाग में जो इन्होंने आयकर से
छूट के लिए जो एग्जाम्पन सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है, उसके अंतर्गत इन्हें नियमित समय पर ऑडिट रिपोर्ट आयकर विभाग में जमा करनी होती है। साथ में निश्चित समय पर आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होता है। इसकी जो अवधि होती है आयकर रिटर्न सबमिट करने की एनजीओ को, उसकी जो तारीख होती है 31 अक्टूबर होती है। वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पश्चात 31 अक्टूबर तक इनको आयकर रिटर्न सबमिट करना होता है। और जो ऑडिट रिपोर्ट की जो प्रस्तुत करने की समय सीमा है वो है 30 सितंबर। सामान्यतः नियम यह है कि जब एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी बनाकर समाज में सेवा का कार्य करते हैं तो इनको वर्ष भर में जो भी आवक प्राप्त हुई हो उसका 85% खर्च करना होता है। कुछ स्थिति ऐसी निर्मित होती है कि कभी इन संस्थाओं को दान आदि वर्ष के अंतिम दिनों में प्राप्त होता है। उस कंडीशन में ये 85% जो कि खर्च करने की सीमा होती है उससे कुछ कम या उतनी सीमा में नहीं कर पाते, या कभी कभी इनका वर्ष में जो इनकी साल भर में आवक हुई है उससे 85% से कम खर्च होता है। उस कंडीशन में कुछ शर्तों का पालन करते हुए इनको फॉर्म 10, फॉर्म 9A सबमिट करना होता है, जिसको कि आयकर विभाग में प्रस्तुत करने की जो समय अवधि है वो अब हो गई है अगस्त। 31 अगस्त तक इनको फॉर्म 10, फॉर्म 9A जो भी इनके ऊपर लागू होता है वो सबमिट करना होता है। तो इनको एक बार आयकर डिपार्टमेंट से जब टैक्स एग्जम्पशन का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद में जो समय अवधि है फॉर्म 10, 9A जो कि 31 अगस्त तक सबमिट करना होता है। ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक प्रस्तुत करनी होती है और आयकर विवरणी जो है 31 अक्टूबर तक भरनी होती है। अगर इन समय सीमा में इन्हें प्रस्तुत करने से चूक जाते हैं तो इनको जो आयकर विभाग से जो इनकम टैक्स की छूट की जो पात्रता है उसका लाभ नहीं मिल पाता, और उस स्थिति में सेक्शन 115 TD इन पर लागू होती है। जब 115 TD के अंतर्गत कार्रवाई होती है तो इसमें एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें जो एसेट्स होती है उसमें से लायबिलिटी कम करने के पश्चात जो भी इसकी एसेट की मार्केट वैल्यू होती है उस मार्केट वैल्यू के कीमत पर इनको 40% प्लस एजुकेशन सेस प्लस सरचार्ज इसके रूप में टैक्स देना होता है, जो कि काफ़ी कनिष्ठ होता है। अगर कोई एसेट्स एनजीओ को, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी को दान के रूप में पिछले वर्षों में मिली हो, बैलेंस शीट में उसकी जिस वर्ष में वो मिली थी उसकी मार्केट वैल्यू लिखी होती है, लेकिन जब जिस वित्तीय वर्ष में सेक्शन 115 TD लागू होता है उस वर्ष में उस प्रॉपर्टी के एसेट की जो मार्केट वैल्यू होती है उस मार्केट वैल्यू के अनुसार इसमें इनकम टैक्स की जो आयकर है उसको देने के लिए गणना की जाती है। कोई प्रॉपर्टी अगर बैलेंस शीट में जिसकी कीमत 10 लाख है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू अगर वो 10 लाख की जगह 10 करोड़ है तो उस 10 करोड़ की मार्केट वैल्यू पर 115 TD के अंतर्गत आयकर देना होगा। तो इससे बचने के लिए एनजीओ को, चाहे वो ट्रस्ट के रूप में कार्य कर रही हो, चाहे वो सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही हो, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी के रूप में कार्य कर रही हो, इनको जब एक बार आयकर डिपार्टमेंट से ये आयकर छूट का प्रमाण पत्र ले लेते हैं तो इन्हें नियमित रूप से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके बैलेंस शीट बनाकर बुक्स ऑफ अकाउंट का समय पर ऑडिट कराकर, और अगर इनके केस में अगर 85% से कम खर्च हो रहा है तो फॉर्म नंबर 10 या फॉर्म नंबर 9A जो भी इन पर लागू होता है, एप्लीकेबल होता है, साथ में समय पर ऑडिट रिपोर्ट और समय पर आयकर रिटर्न प्रस्तुत कर देना चाहिए। अन्यथा 115 TD के प्रावधान
इन पर लागू होता है और टैक्स की जो छूट की जो पात्रता है वो समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ में जो बैलेंस शीट में शेष बची राशि जो होती है उसको ट्रस्ट के जो ट्रस्ट डीड है या फिर सोसाइटी की जो बायलॉज है, सेक्शन 8 कंपनी के जो भी मेमोरेंडम आर्टिकल, एसोसिएशन में आर्टिकल बने हैं, उसमें जो भी इनका उद्देश्य था, जो भी कार्यक्षेत्र था, उसी समान कार्यक्षेत्र वाली अन्य किसी रजिस्टर्ड जो कि इनकम टैक्स में जिसको छूट प्राप्त है उसको इसको दान देना होता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आयकर के इन प्रावधानों का समय से पालन करना चाहिए और इस आयकर की कार्यप्रणाली, इस नोटिस और सेक्शन 115 टीडी से इस पे विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिए समय समय पर अपनी जो भी कंप्लाइंस है, जब जब आयकर विभाग में जो भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है उसे करना चाहिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।